राशियां हैं, मेष से लेकर मीन तक राशियां हैं, उनके लिए ये बदलाव कितना असरदार होने वाला है? कुछ अजीब सी घटनाएं होंगी और बहुत तेजी से होंगी, चाहे वो विश्व में हो, चाहे वो भारत में हो, किसी घर परिवार में हो। गुरु उच्च का होता है तो क्या कुछ बदलाव होता है? कितना बड़ा बदलाव होने वाला है? आयु, सेहत, इसका ध्यान विशेष रूप से अपने बालों का, सरदर्द का, आंखों का, ब्लड सर्कुलेशन का, हार्ट का। इसका क्या युद्ध से कोई तनाव कम होने का कोई आसार है? वर्ल्ड के किसी भी नुक्कड़ कॉर्नर में कोई भी प्रॉब्लम होती है बड़ी, खासतौर से युद्ध जैसी, का सारा प्रभाव बाकी देशों पर भी पड़ता है। किसी बच्चे का कुंडली देखकर क्या हम ये बता सकते हैं कि ये बच्चा बिजनेस में जाएगा, या खेल जगत में जाएगा, या फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा, या नेता बनेगा? नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द अश्मिता में। मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान बेहद खास हैं, आपके प्यारे, हमारे प्यारे, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पे इनके लास्ट जो पॉडकास्ट हुआ था उसे आपने 24 लाख लोगों ने प्यार दिया था, उस पूरे पॉडकास्ट को लोगों ने देखा था। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ हम सबके प्यारे प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर है वो, और हमारे सबसे प्रिय एस्ट्रो अंकल श्री पवन सिन्हा जी का मैं स्वागत कर लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज का पॉडकास्ट हमारा खास होने वाला है इसलिए क्योंकि हमारा ये विषय भी बेहद खास है। 2 जून 2026 से बृहस्पति जो है मिथुन राशि से कर्क राशि की तरफ बढ़ने वाले हैं, यानी जाने वाले हैं, यानी उच्च के गुरु होने वाले हैं। इस तमाम जानकारी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रो अंकल पवन सिन्हा जी से कि आखिर में ये जो बदलाव है गुरु का उच्च होने से क्या कुछ बदलाव होने वाला है देश दुनिया में, उस सब के बारे में सर आपसे जानेंगे हम गुरुजी। सबसे पहले ये बताइए आप कैसे हैं? एकदम अच्छा, मैं एकदम ठीक हूँ। आपका जो लास्ट पॉडकास्ट था, मैं बता रही हूँ, हमारी ऑडियंस ने भर भर के बहुत प्यार दिया है। 24 लाख गया था एक पॉडकास्ट, 19 लाख गया था उसके चंक्स, जो आपने हर राशियों के बारे में बताया था। बहुत जी खोल के लोगों ने आपको प्यार दिया है। आपका भी धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप सबसे पहले गुरुजी मैं आपसे यही पूछूंगी कि जब गुरु उच्च का होता है तो क्या कुछ बदलाव होता है? कितना बड़ा बदलाव होने वाला है? देखिए, सामान्यतः तो जब गुरु उच्च का होता है तो चंद्रमा के साथ गुरु का संबंध स्थापित हो जाता है। ये बड़ा विशेष योग है, गजकेसरी योग बनता है, और जिसकी भी कुंडली में गजकेसरी योग बनेगा, गोचरवश भी बनेगा तब भी, और किसी की कुंडली में गजकेसरी बने तो फिर क्या कहना। तो ऐसे में ये व्यक्ति को एक राजयोग प्रदान करता है। वो व्यक्ति संघर्ष करने के बाद विजयी अवश्य होता है। तो कुल मिला के अब बृहस्पति चूंकि अपनी उच्च राशि यानी कर्क में आ रहा है और लगभग 30 अक्टूबर तक ये इसी स्थिति में रहने वाला है। यद्यपि मंगल का परिवर्तन इधर होगा, बाकी ग्रहों का भी परिवर्तन होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बृहस्पति का कर्क में जाना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। विश्व के लिए तो है ही है, लेकिन भारत के लिए विशेष रूप से। गुरुजी ये बताइए कि इस बदलाव से, इस गुरु के उच्च होने से शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था, इन सब पे भी क्या सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने वाला है? ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सामान्यतः अगर देखा जाए, सामान्य दृष्टि से तो दिमाग में यही आता है कि बृहस्पति उच्च का हो रहा है तो धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष, रिसर्चेस, और उसके बाद साइंटिफिक डेवलपमेंट्स और फाइनेंसेस और राजनीति, इन सब में बहुत सकारात्मक और अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है अतिचारी होना, यानी इसकी स्पीड तेज है। तो बृहस्पति जब अतिचारी होता है तो अपने फलों को स्किप करता चला जाता है। यानी जो सामान्यतः सोचते हैं कि बृहस्पति जो उच्च का होगा तो बड़े ये फल देगा, वो फल देगा, वैसा होगा नहीं। तो इसकी जितनी फील्ड्स हैं, जैसे जुडिशरी इसकी फील्ड है, जैसे शिक्षक यानी एजुकेशन इसकी फील्ड है,
जैसे फाइनेंस इसकी फील्ड है, जैसे धर्म ज्योतिष अध्यात्म ये इसकी फील्ड है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम देगा और सडनली आप देखिएगा कि पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, लिवर से जुड़ी हुई समस्याएं, कफ से जुड़ी हुई समस्याएं, पानी से जुड़ी हुई बीमारियां ये फैला देगा। तो इस बार सभी लोगों को बहुत सावधान रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बॉटल्ड वाला पानी ले, लेकिन वो पानी पिए जो सुबह सुबह वो निकाल लें और उसको उबाल लें, उबालने के बाद उसको छान के घड़े में डाल दें। बहुत ठंडी चीज़ें खाने से बचें, बाहर के अनर्गल भोजन करने से बचें। कभी कभार ठीक है, लेकिन वो भी उस जगह जाकर करें जो उनके विश्वास की जगह हो, अन्यथा ये परेशानियां पैदा कर देगा। अच्छा, बृहस्पति क्या करता है, विद्यार्थियों को बड़ा सपोर्ट करता है। भाई गुरु जो ठहरा तो विद्यार्थियों को ये बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन अतिचारी होने की वजह से ये बृहस्पति सपोर्ट नहीं करेगा, तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी और उनको कोई भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ना है जहां वो उनके लिए परेशानी क्रिएट कर दें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में दिक्कतें पैदा कर दें, बोर्ड एग्ज़ाम्स में दिक्कतें कर दें, या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में दिक्कतें कर दें, जॉब में दिक्कतें कर दें, क्योंकि ये जॉब में भी परेशानी करेगा। और राशिवार जब हम जानेंगे तो कुछ लोगों की जॉब में ये वास्तव में ज़्यादा परेशानी करेगा। तो इसीलिए हमें बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बृहस्पति जैसा हम सामान्यतः सोचते हैं बृहस्पति के बारे में कि बृहस्पति उच्च का यानी सब बढ़िया बढ़िया, हाँ, ये चीजें होती हैं। कुंडली में भी जब देखते हैं कि बृहस्पति अच्छा है तो मतलब अब तो ये व्यक्ति कुछ विशेष होगा, लेकिन अतिचारी होने से देखिए हर चीज में एक संतुलन चाहिए, हर चीज की एक स्पीड नियत है। जब हम उस स्पीड को क्रॉस करेंगे, उस संतुलन को क्रॉस करेंगे, संतुलन बिगड़ेगा तो नुकसान ही होगा, फिर लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए ये उतना लाभ मुझे, ये मेरा अपना आकलन है, ये मुझे उतना लाभ देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, भारत की जो कुंडली है जो 15 अगस्त 1947 के हिसाब से हम बनाते हैं, क्योंकि उस वक्त भारत की शेप बदल गई। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं भारत की कुंडली बनाना पॉसिबल नहीं है, तो अखंड भारत की कुंडली बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जम्बू द्वीप का जो भारत खंड था तो उसकी कुंडली नहीं बनाई जा सकती, लेकिन जो परिवर्तित भारत हुआ दुर्भाग्य से ये 15 अगस्त 1947 के बाद से हुआ। इसकी कुंडली वृषभ लगन की है और यहाँ तीसरे भाव में बृहस्पति होगा, तो ये मेहनत बहुत कराएगा, ये रोष पैदा करेगा लोगों में, ये लोगों के मानसिकता को परिवर्तित करने की कोशिश करेगा। बहुत सारे लोगों का ईश्वर से, अपने बुजुर्गों से, अपने गुरु से वो मन हटेगा, फिर वो पछताएंगे 30 अक्टूबर के बाद। लेकिन एक बार ये चीज़ें पाप की श्रेणी में चली गई तो वैक्यूम क्रिएट कर देती हैं, तो 30 अक्टूबर के बाद फिर लौटना भी चाहेंगे तो भी मुश्किल होगा, क्योंकि उस वक्त शनि, बृहस्पति, राहु की जो स्थिति है वो फिर उनको लौटने नहीं देगी, और लौटेंगे भी तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जॉब को फिर मैं कहूँगा, मैं लगातार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि जॉब्स कम होंगी और एआई आने के बाद फ़र्क तो पड़ेगा। अब वो 10% पड़े, 20% पड़े, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। और ऐसे में कुछ तैश में आके जॉब छोड़ बैठा तो 30 अक्टूबर तक तो ठीक है, 30 अक्टूबर के बाद में पछताना शुरू हो जाएगा। तो ये समय बहुत सावधानी से चलने का है। तो कोई ये ना सोचे कि अब तो राजयोग क्रिएट हो गया और अब तो सब बढ़िया ही बढ़िया रहेगा, ऐसा नहीं सोचे। अब तीसरे भाव में जब ये चंद्रमा पे से क्रॉस करेगा तो वो समय थोड़ा ठीक रहेगा। जब ये बुध और शनि से क्रॉस करेगा तो उस वक्त फाइनेंसेस थोड़े से डाउन जाएंगे, और जब ये शुक्र से क्रॉस करेगा तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानियां देगी, और जब ये सूर्य से क्रॉस करेगा तो राजनीतिक परिवर्तन स्पष्ट होने लग जाएंगे विद इन पॉलिटिकल पार्टी भी और स्टेट में भी। तो अपहीवल्स, राजनीतिक
जो परेशानियां हैं वो दिखने लग जाएंगी। गुरुजी, आपका जो लास्ट प्रेडिक्शन था बंगाल इलेक्शन को लेकर, वो तो पूरी सत्य साबित हुई थी। आपने साफ साफ कहा था कि दीदी जो है जाने वाली हैं, बीजेपी आने वाली है। वो प्रेडिक्शन इनका बिल्कुल राइट हुआ था, और अमूमन आपके सारे प्रेडिक्शन ही राइट होते हैं। तो मैया आप जो कृपा भी है। सलाह देते हैं, जो भी चीज़ें बोलते हैं, अगर दर्शक उस इसको फॉलो करेंगे तो उनकी ज़िंदगी तो बदल ही जाएगी। एक और सवाल करूँगी मैं आपसे कि इसका क्या युद्ध से कोई तनाव कम होने का कोई आसार है, अगर ये बदलाव होता है तो? या देखिए, समीकरण बना रहेगा? समीकरण तो बने रहेंगे, हुँ, समीकरण बने रहेंगे। भारत पर सीधे प्रभाव नहीं आएगा, हुँ, लेकिन परोक्ष प्रभाव आएगा। हुँ, जैसे अभी भी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि आप इन इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए। विदेश यात्राएं हो गई, ज़्यादा गोल्ड खरीदना हुँ, हो गया। बहुत सारी स्टेट्स अब ऐसी हैं जिसमें 1000 या 2000 से ज़्यादा का डीजल या पेट्रोल नहीं मिल रहा। नहीं मिल तो रहा। परेशानियां तो पैदा हो रही हैं और दिख रही हैं। अब ऐसे बाकी लोग आके स्टेटमेंट कुछ भी दे दें, लेकिन जो सामने दिख रहा है वो तो दिख रहा है ना। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद तो फिर कोई स्कोप किसी और का रहता ही नहीं है। तो वो परेशानियां दिख रही हैं। अब क्या होगा, हम पार्टनर बदलेंगे हुँ, तो उससे हमको लाभ होगा। अगर पार्टनर नहीं बदल पाए तो लाभ नहीं नहीं होगा। होगा। तो ये ठीक है कि हम यूएस पे जाएं और यूएस से के साथ हम लोग वार्ताएं करेंगे। अगर ये वार्ता 4 जून के बाद हुई हुँ, तो ये फलदायी सिद्ध होगी। हुँ, और अगर ये वार्ता ऐसे समय में हुई जब बृहस्पति और चंद्रमा षडाष्टक या नवपंचम नहीं हो, हुँ, एक एक दूसरे से परस्पर केंद्र में हो, तो ये वार्ता फलदायी सिद्ध हो जाएगी यूएस के साथ। अन्यथा इसमें परेशानी आएंगी, क्योंकि पश्चिम के जितने भी देश हैं वो पूर्व की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से कमज़ोर पड़ेंगे। कमज़ोर तो पड़ेंगे। भारत तो मजबूत स्थिति है अभी। मैं गोलार्ध की बात नहीं कर रहा, दिशा की बात कर रहा हूँ। तो भारत की स्थिति बेहतर रहेगी, चीन की स्थिति बेहतर रहेगी, बाकी देशों की भी जो इस टाइम जोन में फॉल करते हैं उनकी स्थिति बेहतर रहेगी। लेकिन फिर भी ये इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है। तो वर्ल्ड के किसी भी नुकन कॉर्नर में कोई भी प्रॉब्लम होती है बड़ी, हुँ, खास तौर से युद्ध जैसी, हुँ। तो उसका सारा प्रभाव बाकी देशों पर भी पड़ता है, वैसे कम भी या ज़्यादा। वैसे भी मोदी जी ने अपने सारे जो देशवासी हैं उनको चौकन्ना कर दिया है कि भाई आप लोग अपनी तैयारी रखिए, आप लोगों को हुँ, ये चीज़ें नहीं हुँ, करनी है। बिल्कुल। अब इसके अलावा गुरुजी ये बताइए, जितनी भी राशियाँ हैं, मेष से लेके मीन तक राशियाँ हैं, हाँ, उनके लिए ये बदलाव कितना असरदार होने वाला है? कितना फलदायी होने वाला है और कितना नुकसानजनक भी होने वाला है? जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपके माध्यम से सब लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं जो आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, पहली बात ये चंद्र राशि के अनुसार है, हुँ, सूर्य राशि के अनुसार नहीं। हुँ, बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं ना, 20 जनवरी से 20 हुँ, फरवरी, हुँ, तो हुँ, ये राशि नहीं। मैं चंद्र राशि यानी जन्म जो कुंडली हुँ, है हुँ, हुँ, उसमें जो नाम निकला था, हाँ, उसमें जो राशि है, जन्म कुंडली में जो राशि है उसके अनुसार प्रेडिक्शन ठीक, दूंगा। ठीक, और दूसरी बात ये कि मैं कुछ बहुत साधारण से उपाय बताऊंगा, जी, ज़रा वो करने लोग। क्योंकि समस्या ये है, बुरा होगा सुन लिया, हुँ, अब इससे क्या होगा, अच्छा निजात थोड़ी हो जाएगा सुनने से। कुछ निजात पाइए चाहिए होगा। तो जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे, है ना, औषधि औषधि चिल्लाने से कुछ नहीं होता, औषधि का प्रयोग करना पड़ता है। हुँ, तो बुरा तो जो होगा हुँ, उसको बेहतर करने का प्रयत्न हमें करना होगा। जी, तो मैं इस अ, सोच के साथ कि अ, अब सब लोग थोड़ा सा उसको सीरियसली लेंगे और समझेंगे। और ये मैं कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा यूफोरिक होके ना चले कि अब तो मज़ा आ गया, अब तो राजयोग बन जाएंगे बहुतों के। अतिचारी बृहस्पति है, तो कहीं ना कहीं ये कमी हुँ, करेगा। कुछ अजीब सी घटनाएं होंगी और बहुत तेज़ी से होंगी, चाहे वो विश्व में हो, चाहे वो भारत में हो, किसी घर परिवार में हो, चाहे वो किसी व्यक्ति व्यक्ति से के साथ हो। संबंधित हो। जी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा, हुँ, क्योंकि अतिवृष्टि कराएगा, ये अतिवृष्टि होगा इससे? कराएगा। ये आप देख लीजिएगा कि जब मानसून शुरुआत होगी हुँ,
तो जो उत्तर के बहुत सारे या पूर्व के जो बहुत सारी स्टेट्स हैं वहाँ पर अतिवृष्टि होने से नुकसान भी होगा भारी। और इस समय में जहाँ अर्थव्यवस्था ऑलरेडी कमज़ोर है, यदि फसल कमज़ोर होती है, किसान परेशान होता है, तो दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन खैर वो तो दैवीय आपदा है और यही समुद्र में, पहाड़ों पर ये दिक्कत का समय अभी बढ़ा हुआ है, मतलब कमज़ोर नहीं है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये प्री कंडीशंस हैं और अब मैं मेष राशि से शुरू करता हूँ। देखिए, सामान्यतः मेष राशि के लिए स्थितियाँ ठीक हैं, ठीक है। मेष राशि के लोग तरक्की करते मुझे दिखाई दे रहे हैं और जो मेष राशि के लिए घर, वाहन ये सुख बढ़ेंगे, लेकिन मेष राशि के लोगों को अपने विचार पर बहुत संयम करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा और साथ ही साथ माता की सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मेष राशि के लिए बेहतर समय है और परेशानी आए भी स्वास्थ्य संबंधी तो वह ठीक होगी, मतलब उसको कंट्रोल करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ठीक रहेगा। अब मेष राशि के लोगों को क्या करना चाहिए? क्रोध नहीं करना है। ये मैं मेष राशि के लोगों को और सिंह राशि के लोगों को स्पष्ट रूप से काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ। क्रोध नहीं करना है। क्रोध नहीं करना है। क्रोध में लिए गए निर्णय, अहंकार में लिए गए निर्णय, ये बहुत नुकसानदायक सिद्ध होंगे। और फिर वही चीज़ है कि 2 जून के बाद से व्यक्ति को लगेगा अरे हम तो शहंशाह हैं, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद वो पछताएगा। और पूर्व में भी, हाँ, पूर्व में भी जिन्होंने गड़बड़ी की है, वो भी सावधान रहे। वो गड़बड़ी कर गए, उसकी भी क्षमा नहीं होगी, क्योंकि ग्रह गोचर इस प्रकार का है। लेकिन अभी उस गड़बड़ी को कंटिन्यू किया तो 30 अक्टूबर के बाद और उससे पहले भी वो परेशान होंगे और वो परेशानी दिखने लगेगी, साफ दिखने लगेगी। इसलिए सारे लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप बेसन की रोटी बनावे और उस पर सरसों का तेल लगाए और वो गौ माता को प्रतिदिन देने की एक हैबिट डाल लें 1 वर्ष तक, बस उतने भर से ठीक होने लगेंगी चीज़ें। अच्छा, वृषभ राशि की मैं बात करता हूँ। तो वृषभ राशि के लोगों को मस्तिष्क से काम लेना है, विचारों से काम लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी, विवेक से काम लेना है। अगर धैर्य बनाकर काम किया तो लाभ होगा। और नुकसान कहाँ हो सकता है? लिवर की प्रॉब्लम्स में, कमर की प्रॉब्लम्स में, कफ में, यहाँ नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी कुल मिला के समय ठीक है और ठीक ही नहीं बल्कि अगर ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करे तो समय बहुत अच्छा भी हो सकता है। इनको क्या करना है से, अगर घर पे कोई चांदी का छल्ला रखा है तो वो पहन ले तर्जनी में, नहीं तो बनवा लें। उसका कोई वजन तो है नहीं, बस चांदी जितनी शुद्ध मिल जाए उतना अच्छा है और उसको हाथ में किसी भी हाथ में पहली उंगली में धारण कर लें तो उससे उनको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के लिए समय एज ए होल भी अगर हम देखें जैसा अभी तक चल रहा है तो उतना अच्छा नहीं है मिथुन के लिए ना। मिथुन के लिए तो मिथुन के लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना है और अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना है, क्योंकि अगर वाणी पर इन्होंने काम नहीं किया तो इनको बहुत नुकसान होगा, घर गृहस्थी में भी, व्यापार में भी, नौकरी में भी, मित्रों में भी। एक रे ऑफ लाइट है, लेकिन इनका कहीं पैसा फंसा हुआ है और ये प्रयास करते हैं 6 महीने लग के तो वो पैसा आ सकता है। वो कहीं भी हो तो कुछ वाद विवाद तो सुलझेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये भी मुझे लगता है कि घर में कोई खुशी होगी, है ना, लेकिन होगी परेशानी के बाद, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो करना क्या है, क्रोध पर नियंत्रण रखें और ओम बम बुद्धाय नमः का जप करते रहें, बस उसी से लाभ होगा
और साथ ही साथ गौ माता की जो बन पड़े सेवा अवश्य करें। गौ माता की सेवा से बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, मुझे अचानक याद आई। जैसे एक समय था जब नदियाँ लबालब भरी हुई होती थी, तो लोग उसमें धर्म से संबंधित चीज़ें, ज्योतिष से संबंधित चीज़ें प्रवाहित करते थे। अब मैं ही मना करने लगा, नहीं प्रवाह नहीं करिए। क्योंकि अगर हमने अपनी नदी को, अपने सरोवर को, अपने किसी भी प्रकार से जल को, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया तो उसका दंड हमको भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये महापाप की श्रेणी में आता है। तो आप क्या करें, उसे छुआ दें नदी से और फिर वहाँ के डस्टबिन में डाल दें, बस खत्म। प्रवाहित ना करें, प्रवाहित ना करें, उससे नदी गंदली होती है। लोग राख प्रवाहित कर देते हैं, फूल प्रवाहित कर देते हैं, मैया का जो चुनरी आदि होती है वो प्रवाहित कर देते हैं। तो ये नीचे से जो रिवर बेड होता है ये ऊपर बढ़ता चला जाता है, और जब बाढ़ आदि आती है वो ओवरफ्लो हो जाता है तो बस्तियों में घुसने लगता है। तो हम ऐसा नहीं करें। समय के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं और बदलनी चाहिए भी। अब फिर हम आते हैं अब कर्क राशि। कर्क राशि पर ही तो ये गोचर हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर गुरु उच्च के हैं लेकिन अतिचारी हैं, इसलिए अगर ये धैर्य से चले, ये थोड़ा बहुत सोच विचार के विवेक अनुसार निर्णय लेके अगर धीरे धीरे चले तो काम बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। हाँ, जो कमर की, लिवर की, पेट की ये दिक्कतें जो हैं या गले की दिक्कतें जो हैं कफ से, लेकिन उसका इलाज है। डॉक्टर साहब से मिलिए, इलाज करा लीजिए और अपने इष्ट की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें और एक जप कर लें, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप करते रहें। बस इतना भी कर लेंगे तो भी इनका काम बन जाएगा। बहुत आसानी से कार्य बन जाएगा। एक चीज़ और कहनी है मुझे कि वैसे तो सभी राशियों के लिए है, लेकिन कर्क के लिए ये विशेष है। कर्क, मकर, कुंभ के लिए ये विशेष है। वो ये है, स्वच्छता रखें। अब स्वच्छता रखने का ये मतलब नहीं है किसी और से कह दिया सफाई करो, खुद से करें। सफाई करने की होगी जी। कुछ बहुत बिजी भी हैं तो भी अपनी टेबल तो साफ कर ही सकता है कोई व्यक्ति, 1 मिनट लगता है उसमें। थोड़ी सी झाड़ू लगा दी, जूते साफ कर लिए, क्यों दूसरे को परेशान करना, क्यों दूसरे पर डिपेंड करना। और बुजुर्गों की सहायता और कर दी, उनको दवाई दे दी, कभी पैर छू लिए, पैर हाथ पैर दबा दिए, उनके जूते साफ कर दिए, और वो भी श्रद्धा भाव से, अपनी श्रद्धा के अनुसार। आप जो कर सकते हैं तो बहुत श्रद्धा से करें, ये नहीं कि लालच से करें। तुम्हारे दादाजी हम पैर साफ कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, जूते साफ कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा बृहस्पति अच्छा होगा, नहीं होगा। तो श्रद्धा भाव से करें तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। मतलब लालच नहीं रखना है अंदर ना, जब भी हम उपाय करें, हाँ, तो मन में लालच लाके नहीं, श्रद्धा भाव से। और ये सोच के हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो जैसे प्रभु इच्छा, कोई बात नहीं, ईश्वर की मर्जी है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बहुत प्रिकॉशंस हैं। देखिए, अगर 30 अक्टूबर तक वाहन खरीदना अवॉइड कर दें तो अच्छा है। ये मैं जानता हूँ, ये डिसीजन बहुत डिफिकल्ट होगा। कारण ये क्योंकि कई वाहन कंपनियां जो हैं वो ये कहेंगी अब जो समय आ रहा है कि हमारे दाम बढ़ने वाले हैं, और उनको बढ़ाना मजबूरी भी है बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो उनका मन करेगा 10, 20, 25, 30, 40 जो भी दाम बढ़ रहा है तो खरीद लेते हैं, लेकिन उससे नुकसान होगा। तो वो नुकसान 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर खर्च करना है
तो धार्मिक कार्य कर दे। धार्मिक कार्य में क्या आया, सेवा कर दी, है ना, किसी को कुछ दे दिया, जैसे बारिश आ रही है तो छाता दे दिया, किसी भी रूप में सेवा कर दी, जरूरतमंद को सहायता करनी जी। उनकी। या मंदिर में गए तो वहाँ कुछ दे दिया, जो बन पड़ा। आप पे 1 रुपया दे दीजिए, आप पे 1 करोड़ है तो 1 करोड़ दे दीजिए, आपके जो भी बन पड़े, कोई उसका कंपल्शन नहीं होता है। उसके पीछे आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, चाहे 1 रुपया देने में सेक्रीफाइस। जैसे मान लें कोई 10 रुपये कमाता है और वो 1 रुपया दे रहा है, तो ये बहुत बड़ा है। और कोई 1000 कमाता है और वो 1 रुपया दे रहा है, तो उतना बड़ा नहीं है। तो जो भी आप धन दे रहे हैं उसमें आपका सेक्रीफाइस होना चाहिए। वहाँ जाकर भाव की परीक्षा होती है। नहीं तो हमने तो ये भी देखा है, आश्रम के दान पात्र में फटे नोट, बताइए, फटे नोट चला जाते हैं। जब नोटबंदी हुई तो जितने नोट बेकार हुए वो लिफाफे में करके उसमें डाल गए। अब भगवान को धोखा दे रहे हैं आप। हमें धोखा देने से थोड़ी कुछ मिलेगा, भगवान को धोखा देने से तो लोग इसमें मतलब लपेट ले रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ी बुरी टेंडेंसी डेवलप हो रही है सनातन धर्मियों में, तो नुकसान तो होगा। मतलब जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जाके हम दान पात्र में डाल दें। बहुत बहुत देखा हमने ऐसा, तो नुकसान तो हो गई, नुकसान तो हो गई। हाँ, क्योंकि आप जिस पर्पस से डाल रहे सोचकर, उसका तो गलत ही इम्पैक्ट मिलेगा आपको। हाँ, ध्यान रखने वाली बात है, अन्यथा नुकसान तो होगा 101%। कन्या राशि की बात करते हैं हम। कन्या राशि का अगर हम यहाँ देखते हैं तो खर्चे बहुत दिखाई दे रहे हैं। कन्या राशि के? जी, कन्या राशि के खर्चे बहुत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, लेकिन जाएगा बहुत जल्दी, और जाएगा उसमें वेस्टेज ज़्यादा होगी। भाई पैसा आया, आपने प्लॉट खरीद लिया, वेस्टेज नहीं है। आपने कैपिटल डेवलप कर ली, अपनी फ्लैट ले लिया, लेकिन ये वेस्ट होगा, किसी भी तरीके से होगा, ये वेस्ट होगा। लेकिन एक चीज़ और है कि जिन लोगों की अभी तक पिछले 6 महीने से नौकरी में दिक्कतें आ रही थी, तो वो दिक्कतें जून एंड से लेकर और अक्टूबर के बीच में सॉल्व होगी। किसी भी तरीके से सॉल्व हो, ये तो भगवती कहे, भगवती जाने, लेकिन वो सॉल्व होंगी, किसी भी तरीके से वो सॉल्व ज़रूर होंगी और उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि एक राशि के तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत होते हैं, तो वो जो उनकी कुंडली है, उस कुंडली के अनुसार कितना सपोर्ट मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। जैसे बहुत बुरा, बुरा, कम बुरा, हाँ, उसके ऐसी होता है कि अच्छा, अधिक अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये वाली जो 6 कैटेगरीज हैं, ये तो पता चलेगा कुंडली से या हाथ से। लेकिन एक जनरल आइडिया मैं दे रहा हूँ, सभी जनरली राशियों पर जब हम बात करते हैं तो ये जनरल आइडिया है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर लोग इसका ध्यान रखें तो ये डिसाइडिंग हो जाता है। तो ये ज़रूर है कि कन्या राशि के कुछ नए सोर्सेज ऑफ इनकम खुलेंगे और जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होने का इनको लाभ होगा। लेकिन इन बातों का ध्यान रखें और हरी मूंग की दाल गौ माता को खिला दिया करें। रोज़ खिला दें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो बुध और बृहस्पति तो खिला ही दिया करें। ठीक है। तुला राशि को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि तुला राशि के लोगों को सावधान रहना होगा, अन्यथा पिता, माता, कर्ज की स्थिति और नौकरी, प्रतिष्ठा, इन सब पे संकट आ जाएगा। तो बहुत धैर्य से हंसते गाते ये पीरियड निकालें। विवेक बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे जब ग्रहों का प्रभाव आ रहा होता है तो ये जो विवेकपूर्ण निर्णय होते हैं ये बहुत मदद करते हैं उस समय।
तो उतना बुरा नहीं होता है, बारिश में छाता लग जाता है। तो विवेक को धारण कीजिए, है ना, विवेकपूर्ण निर्णय, धैर्यपूर्ण निर्णय लीजिए। और जहाँ नहीं ले पा रहे हैं, किसी बुजुर्ग से या गुरु से या शिक्षक से सलाह ले लें और उसको माने भी। सलाह तो ले आए, सोचा उपाय पूरा हो गया, लेकिन वो आधी बात है, पूरी बात क्या है, उसको माने भी तो उपाय ये पूरा होगा, उससे इनको लाभ अवश्य होगा। बाकी तुला राशि के लिए ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। बृहस्पति और वृश्चिक राशि, देखिए सामान्यतः जो वृश्चिक राशि है वो ऐसे टाइम में बहुत सारी पावर्स को एब्जॉर्व कर लेती है। ओपन फील्ड में व्यक्ति नहीं खेल पाता या खुल के खेल नहीं पाता, तो वहाँ ये परेशानी तो पैदा करेगा। लेकिन अगर जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं या और स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए ये समस्या कम होगी, ज़्यादा ये समस्या नहीं होगी। लेकिन आयु, सेहत, इसका ध्यान विशेष रूप से देना होगा। अपने बालों का, सर दर्द का, आँखों का, ब्लड सर्कुलेशन का, हार्ट का, लिवर और कमर का, घुटनों का, इतना ध्यान रखना। और ध्यान रख लिया फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर प्रभु कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और भाग्य में उन्नति तो होगी, अचानक कोई उन्नति होगी। ये हो सकता है कि आप अभी से जो काम कर रहे हैं 2 जून से 29 अक्टूबर को उसका परिणाम मिले, लेकिन कुछ ना कुछ उन्नति अवश्य होगी। मतलब गुरुजी, जो इस समय जितने लोग काम कर रहे हैं, इसका परिणाम 30 के मतलब अक्टूबर में लिखा हुआ है। हाँ। तो लेकिन मिलेगा। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने हार्ड वर्क से और जो विवेकानुसार निर्णय जो लेते हैं उससे चूकना नहीं तो दिक्कत होगी, फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। ऐसी धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि के लिए भी ये समय अच्छा है। और धनु राशि के लोगों को थोड़ा सा पैसे को बचा कर चलना है, अच्छे काम में खर्च करना है, उसको उड़ाना नहीं है, जिसे कहते हैं ना वेस्ट ऑफ मनी, वो नहीं करना है। अच्छे कार्यों में खर्च कीजिए और या फिर अपने पास उसको सेव करके रखिए या फिक्स डिपॉजिट्स में करके रखिए, जैसा भी है, जिसका जैसा प्लान होता है वो वैसा करें। लेकिन मेरा कहना सिर्फ यही है कि उसको मिसयूज ना करें, उड़ाए ना। दूसरी चीज़ है, धनु राशि के लोगों को सफलता के योग बनते हैं। कब कब? जुलाई, अगस्त और अक्टूबर। जुलाई, अगस्त और अक्टूबर। जी। ओके। सितंबर नहीं है। सितंबर नहीं है थोड़ा सा यहाँ पर, लेकिन सितंबर की गई मेहनत अक्टूबर में अच्छे परिणाम देगी। इसलिए नौकरी जो ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। दूसरी बात, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बेड़ा पार लगा देगा समय। तो उनको अपनी मेहनत बरकरार रखनी चाहिए। और अगर ये लोग राजनीति में हैं तो अपनी प्रतिष्ठा को लेकर विशेष रूप से सचेत रहें और कुछ उपाय कर लें, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। मैं जो उपाय बता रहा हूँ, शायद मैं वृश्चिक का भी उपाय नहीं बताया था। हाँ, वो बता दीजिए आप। वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनको जो उपाय करना है वो बहुत सिंपल है। पशुओं की, चिड़ियों की सेवा करनी है, अपनी सेहत का ध्यान रखना और एक तांबे का छल्ला नामिका में पहन के रखना 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक ये वृश्चिक राशि के उपाय है। और धनु के लिए जो उपाय है, एक हल्दी की गांठ ले लें, साबुत हल्दी, खूब अच्छे से धो लें, बीच में चक्कू से ऐसे करके उसमें कट लगा लें, इसमें धागा बन जाए और फंस भी जाए, और उसको बृहस्पतिवार को अपने गले में धारण कर लें।
बीच में उसको ब्रेक करके तोड़ हाँ के। नहीं, ब्रेक नहीं, बस ऐसे करके कट मारना है, हाँ जैसे उंगली में कट होता है हाँ ना, हाँ ये हाँ। ऐसे करके कट मांगना है, मान लेना है, और उसमें एक धागा टाइट कर देना अच्छा, है। फंसाना एक तरीके से। हाँ, फिर गांठी लगा के गले में धारण कर लें। अगर सीधे गले में धारण नहीं करना चाहते तो जो भी चेन वगैरह पहनी हुई है, हाँ। उसमें छोटे से धागे में पीले रंग का धागा होना चाहिए। ये गांठ बांध के और पहन लें। पहन लें। तो करीब 1 वर्ष तक तो इसे पहने रहे, ये बहुत मदद करेगी, स्वास्थ्य की बड़ी परेशानी से बचाएगी। अब देखिए यहाँ पर लोग क्या सोच लेते हैं, एकदम एक्सट्रीम्स में एज्यूम करते हैं कि इसका मतलब सारी परेशानी से बच गए, फिर खांसी भी आ गई, वो तो कहा था कि सारी परेशानी से बच जाएंगे। असल में एक्सट्रीम्स में नहीं सोचना चाहिए लोगों को। मान लीजिए 104 बुखार आना था, हमने उपाय किया, 100 रह गया, इस प्रकार से सोचें थी। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली हम कितने बच गए जी। अब जो भाग्य का लिखा है उसे हम पूरे इरेजर से इरेज तो कर नहीं सकते, लेकिन जितना बच सकते हैं उतना बच जाते हैं हम, इसलिए उपाय ज़रूर करते रहना चाहिए। और बाकी तो सब अच्छा है। अगर बहुत परेशानी महसूस करते हैं धनु राशि के लोग, तो एक चांदी का छल्ला ये अपनी अनामिका में बृहस्पति को धारण कर लें। चांदी जितनी प्योर मिल सके उतना अच्छा है, वेट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और मान लीजिए इतने बीच में विवाह होना है लड़के का लड़की का, तो नाक अथवा कान छिदवा जरूर लें। लड़कियों के तो सामान्यतः छिदते ही हैं, तो हाँ। लेकिन लड़के भी हल्की सी piercing करा लें, तो हल्का सा pierce करा लेंगे यहाँ पर, तो उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कुंडल पहने या कुछ पहने, बस 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 उतना ही से काम हो जाएगा, उतने से काम होगा, नहीं तो रिश्ता तय होकर छूटने के योग बनते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा धनु राशि के लोगों को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए अच्छा है, घर गृहस्थी बसने या बढ़ने के अच्छे योग हैं, तो हम मकर राशि के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो पहले मानसिक तनाव देगा, डिस्ट्रेस में होगा व्यक्ति जब कुछ कर रहा होगा। लेकिन जब हवाएं विपरीत चलती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता अब हम गिरने वाले हैं, उसका मतलब ये होता है कि अब बदलाव आने वाला है, बड़ा बदलाव कुछ आएगा जिंदगी में। तो इसीलिए 1 से 1.5 साल के भीतर मकर राशि के लोग बड़ा बदलाव देखेंगे। तो हिम्मत रखें और काम करें, और एक पीले रंग का धागा अपनी दाहिनी कलाई में बांधें और इसे घर के किसी बुजुर्ग के हाथ से बनवा लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। या अगर गुरु हो और वो बांध दें तो उनके हाथ से तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये करें और प्रतिदिन चाहे थोड़े से ही दाने खाएं, अनार के दानों का सेवन अवश्य करें। ये उपाय के तौर पे बता रहा हूँ, तो ये सेवन अवश्य करें, और इस सेवन से फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपका हीमोग्लोबिन बेहतर होगा, आपका जो ब्लड है वो बेहतर होगा, आयरन बेहतर होगा, तो वो तो है ही है, लेकिन इससे आपके ग्रह भी मजबूत होंगे। कुंभ राशि की बात करते हैं, तो ये जो गोचर है ये कुंभ राशि के लोगों को वाद विवाद में उलझाएगी। कुंभ राशि के लोग पहले तो वाद विवाद में उलझेंगे, उसके बाद ही तो जीतेंगे। अब जैसे कोई कहता है वाद विवाद में जीतेंगे, पहले तो उलझेंगे ना, तभी तो वाद विवाद हुआ, होगा, फिर उसके बाद जीतेंगे जी, उसके बाद जीतेंगे, लेकिन वाद विवाद में वो जीतेंगे, तो उसमें अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ तो है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। तो प्रतिदिन 5 मालाएं ओम रुद्राय नमः की जप लिया करें। उसके
रुद्राक्ष की माला ले लें, प्योर रुद्राक्ष मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जो मिल रहा है रुद्राक्ष की माला लें और उसे जपें, ये मंत्र का जाप करें तो उससे ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, कुंभ राशि का अटका हुआ धन मिल सकता है जी। तो अगर धन कहीं अटका हुआ है तो ये क्या करें, एक लोहे का छल्ला मध्यमा में पहन ले, हाथ कोई भी, ठीक है, उससे इनको लाभ होगा। और एक छोटा सा मैं उपाय और बता रहा हूँ, सुरमे का दान दे दिया करें। किसका? सुरमे का। सुरमे का? अच्छा। यह प्योर काजल हो, हाँ हाँ, केमिकल काजल नहीं, हाँ। प्योर काजल हो तो उसका भी दान कर दिया करें। डिब्बियाँ खरीद ले, 1 साल तक करना है। ये कुंभ राशि वाले के लिए उपाय है। 365 डिब्बी खरीद ले, हाँ हाँ, और काजल का दान कर दिया, ठीक है ना। अब अगर नहीं ले लोग, लोगों में वहम भी तो होता है, बहुत तरीके के वहम है। हाँ, सही, टोना टोटका करके दे रहे हैं, इस तरीके की बातें होती हैं। तो अगर नहीं ले रहे हैं तो चिंता की बात नहीं, वो बरगद के पेड़ के पास थोड़ा सा गड्ढा खोदे 3-4 इंच और वहाँ दबा दिया करें। वो भी दान कहा जाएगा, उसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं है। हाँ। तो वहाँ वो दबा दिया करें। हफ्ते में 1 दिन भी कर देंगे, और 1 दिन करें तो पूरे हफ्ते का करते हैं, 7 दिन या घंटी दबा दें, तो उससे उनको लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। अब मीन राशि, तो मीन राशि के लिए अच्छा है। मीन राशि की वो स्त्रियां जो माँ बनना चाहती हैं या 1-1.25 साल के अंदर उनकी कोई प्लानिंग है, या अगस्त सितंबर अक्टूबर तक उनके कोई घर में चाइल्ड बर्थ होने वाली है, उनके लिए अच्छा है। लेकिन बिना उपाय अच्छा नहीं होगा, उपाय मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है, और जो लोग कुछ विशेष करना चाह रहे हैं वो रिस्क लें और करें, उन लोगों के लिए भी अच्छा है। अटका हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा भी वापस आएगा, और विवाह संबंधी कार्य हो सकते हैं। जान पहचान किसी से होकर वो प्रेम में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन फिर तुरंत शादी होनी चाहिए। अगर ये प्रेम संबंध लंबा टिक गया तो इसका मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए तुरंत उसको 2-4-6 महीने बाद शादी के लिए अपने घरों पर बात कर ले तो अच्छा रहेगा। और उपाय के तौर पर जो उनको मैं सलाह दूंगा वो ये है, पहली चीज़, एक चांदी की डिब्बी अगर हो तो चांदी भी बहुत महंगी है, तो अगर रखी हुई हो चांदी की डिब्बी, तो चांदी की डिब्बी में क्या करें कि गंगा जल की कोई छोटी सी शीशी रख लें, ठीक, और उसको बंद करके टेप लगा के अलमीरा में रख दें। अच्छा, मान लीजिए इतनी बड़ी डिब्बी नहीं है, क्योंकि मिलेगी छोटी सी चांदी होगी, हाँ, और इतनी बड़ी डिब्बी अफोर्ड बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, ये मेरा अपना सोच है, ठीक, कि एक चांदी का सिक्का ले, एज प्योर एज पॉसिबल, और उसके साथ गंगा जल, नर्मदा जल, कावेरी जल, सारी नदियाँ पवित्र हैं, तो वो उसके साथ उसके ऊपर रख के और लाल कलावे से बांध दें और उसको अलमीरा में रख दें अपने। अच्छा, एक और आपसे बात करते करते दिमाग में उपाय आया कि चांदी की कोई छोटी छोटी बॉटल्स टाइप अगर मिल जाए तो उसमें गंगा जल भर के डांट लगा के उसको बंद करके और टेप करके उसको रख दें, जिससे पानी गिरे ना। बस इतना उपाय कर देंगे तो उनको काफ़ी लाभ हो जाएगा। और नहीं, ये इसके साथ साथ अगर देखते हैं कि वो तबीयत ठीक नहीं रह रही है, क्योंकि तबीयत, ये पेट का पूरा हिस्सा आगे और पीछे का, ये पूरा हिस्से पर बुरा समय चल रहा है, शनि की वजह से, राहु की वजह से, अब बृहस्पति और आ गया, तो ये परेशानी है, या हार्ट की परेशानी है। तो अगर ये बढ़ती दिखे या अनईजी महसूस करें
तो अनार के पेड़ की इतनी सी जड़ ले लें हम्म, और उसे नारंगी रंग के धागे में बांध लें। वो बीच में ऐसे करके चाकू से वो बना लें जिसमें वो नारंगी रंग का धागा फंस सके और उसे गले में धारण कर लें, या कोई चेन वगैरह पहनी हुई हो तो उसमें बांध लें, किसी भी तरीके से धारण कर ले धारण बस। कर। और बृहस्पतिवार को धारण करनी है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये लोग कर लेंगे तो जरूर लाभ होगा। गुरुजी ने सभी राशियों के बारे में बता दिया है, क्या क्या उपाय आपको करने हैं। बिल्कुल आप इस चीज़ को मानिए और अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाइए। हाँ, गुरुजी एक बात बताइए कि जिनकी कुंडली में बृहस्पति जो है कमज़ोर होता है तो उन्हें क्या महा उपाय करने चाहिए? बृहस्पति यदि कमजोर है हम्म, तो गुरु के पांव पकड़ ले। गुरुओं के। और गुरुओं तो होता नहीं है, एक ही गुरु होता है हाँ, जीवन गुरु में, तो एक ही होते हैं। तो उसके पांव पकड़ ले। हम्म, मतलब पांव पकड़ने से मतलब ये है कि उनसे वो रेपट कायम करे, वो इतना अच्छा बने हम्म, कि गुरु भी उसे स्नेह देने लगे, प्रेम करने लगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि हल्दी का तिलक लगा दिया करें। थोड़ा सा कच्चा दूध लिया, उसमें हल्दी का तिलक बनाया और वो मस्तक पे धारण कर लिया। और तीसरी चीज़ ये है कि धर्म शास्त्र कोई भी वो जो पढ़ना चाहे वो, लेकिन पढ़े अलग, और धर्म का मार्ग ना छोड़े, यानी नैतिकता का मार्ग, कर्तव्य का मार्ग वो ना छोड़े। तो गुरु कितना खराब भी होगा फिर भी उतना खराब फल नहीं देगा, बेहतर फल देगा। और घर में कलह बिल्कुल ना करें क्योंकि उससे बृहस्पति खराब होता है। गुरुजी ये बताइए, गुरु का उच्च होने से क्या किस्मत बदल सकती है पूरी तरीके से? नौकरी, शिक्षा, किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में, अगर शादी के योग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये अतिचारी नहीं होता हम्म, तो ज़बरदस्त परिवर्तन लाता, हम्म, लेकिन अतिचारी होने की वजह से परिवर्तन अभी भी अच्छे होंगे, हम्म, लेकिन पहले थोड़ा सा नेगेटिव होना, नेगेटिविटी आएगी, फिर पॉजिटिविटी आएगी। तो पहले थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर बाद में फल मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी। माँ बाप बहुत परेशान है गुरुजी अपने बच्चों को लेकर। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, मोबाइल का एडिक्शन भरा पड़ा है। इन सब चीज़ों से लोग बहुत परेशान हैं। तो कई लोगों ने मुझे इनबॉक्स भी किया कि गुरुजी से पूछिए क्या उपाय हम करें इस समय, जो हमारे बच्चों का जो डिस्ट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाए, वो बोलते एकदम एकत्र होकर अपने माइंड को एकीकृत करके पढ़ाई करें। देखिए, सबसे पहली बात, वो पेरेंट्स जो बच्चों को मोबाइल खेलने के लिए दे देते हैं कि जिससे थोड़ी देर वो शांत रहेगा, हमारे से दूर रहेगा, वो सावधान हो, क्योंकि मोबाइल के जो रेडिएशंस हैं ये दिमाग के लिए बहुत घातक है। तो वो बच्चा, उसको आगे जाके आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ख़ास तौर से उसका गुस्सा, उसका डिप्रेशन, ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा। दवाई से कोई फ़र्क पड़ता नहीं इसमें। जितने दिन दवाई खाएंगे उतने दिन ठीक रहेंगे, कितने दिन दवाई खिला लेंगे। तो इसलिए वो देना, बच्चा जिद करे, टेक अ स्टैंड। बच्चे की ज़िंदगी के लिए एक स्टैंड लेना बनता है। बड़े बच्चे भी हैं, उनको क्या ज़रूरत है स्मार्टफोन देने की? अगर उनको यूट्यूब पर काम करना है, कोई स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो डेस्कटॉप पे बनाए। मोबाइल पे कौन से प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। जो क्लैरिटी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आएगी वो मोबाइल पे कैसे आ सकती है? तो उनको उस पर काम करने को कहें। और उनको ख़ास तौर से जो स्कूल गोअर्स होते हैं उनको क्या करना है, कभी कोई इमरजेंसी में कॉल करना है तो बटन वाला फ़ोन है, उस सस्ता भी बहुत है, शायद 1500 2000 हाँ, वो मिल जाता है 10,000, बहुत आराम से। तो वो फ़ोन उसको दे दें और इमरजेंसी के लिए आपने या उसने कॉल कर लिया, बस ठीक है। स्ट्रिक्ट करें, और ये करना कठिन नहीं है, और सरकार भी इस पर एक्शन ले सकती है। देखिए, चाइना में हुआ नहीं हुआ, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ नहीं हुआ, तो बाकी देशों में भी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो रही है इसके ऊपर, तो भारत में भी स्ट्रिक्ट हो जाए, वो ज़रूरी भी है गुरुजी। ज़रूरी है। गुरुजी जब ये 1500 वाला जो फ़ोन हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें बटन वाले फ़ोन होते थे, उस समय इतनी चीज़ें नहीं थी, ना इस तरीके के बच्चों को एडिक्शन होते थे। जी, लेकिन अब के दौर में ये चीज़ें डे बाय डे बढ़ती जा रही बढ़ती हैं। चली जा रही है।
तो ये कहीं ना कहीं गुरुजी घातक है। जी बच्चे जो ये सब सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं गेम के चक्कर में, बहुत सारी चीज़ें अब बिल्कुल अमूमन हम देखते हैं खबरों में, कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट तो मोबाइल है ही। बिल्कुल। और देखिए इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, जब स्मार्टफोन होता है हम्म तो हम काम की चीज़ देखते हैं 10%, हम्म 90% वो चीज़ें देखते हैं जो जो काम की, हमारे काम की नहीं है और जो हाँ हमारा दिमाग ख़राब करती है। वो होते ही है सर, बिल्कुल होता है। अच्छा ये बताइए कुंडली जी, किसी बच्चे का कुंडली देखकर क्या हम ये बता सकते हैं कि ये बच्चा बिजनेस में जाएगा या खेल जगत में जाएगा या फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा या नेता बनेगा? एक मार्गदर्शन जैसा हो सकता है क्या बहुत आसानी से, कुंडली से ही? कुंडली से, कुंडली देख के बहुत आसानी से बताएं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। जो जो जिनको थोड़ा बहुत अनुभव है, कुछ वर्ष का अनुभव है, फटाक से बता देंगे, हो जाता है ना जन्म लेते ही बता देंगे कि ये कि ये बच्चा आगे आपका जाके। इसमें जाएगा। हाँ क्योंकि माँ बाप कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों को लेकर कि भाई हमारा बच्चा करेगा क्या। वो स्टार्टिंग में शायद ध्यान नहीं देते हैं, बाद में भी नहीं दे पाते हैं, फिर लास्ट में कहते हैं कि बच्चा हमारा ये करना चाहता है, तो माँ बाप करने नहीं देते हैं। तो इस हाँ, तरीके की चीज़ें होती हैं गुरुजी। तो आप क्या संदेश देंगे कम से कम पेरेंट्स को? मैं तो साफ कहता हूँ, बच्चे का जिधर मन है, हम्म आप सलाह ज़रूर दें कि ये हम्म ना करो, लेकिन उसका मन मत मारिए, क्योंकि अगर उसने वो फेलियर हो गया, हम्म है ना, तो सारी ज़िंदगी उस फेलियर उस फेल का ठीकरा वो माता पिता के सर फोड़ेगा सारी ज़िंदगी, और दोनों के बीच में एक वैमनस्य आएगा, एक रेखा सी खिंची नजर आएगी। तो इसलिए आज का जो दौर है, हम्म ये वो दौर नहीं है जब अकाउंटेंट हो जाते थे या सीए हो जाते थे या डॉक्टर या इंजीनियर हो जाते, लिमिटेड फील्ड थी। आज देखिए फिल्म्स में कितना काम बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। कैमरा जो लोग अच्छे से चलाना जानते हैं वो कितने पॉपुलर हैं। हाँ, फोटोग्राफर कितने पॉपुलर हैं। हमारे आज तो बाल काटने वाले सेलिब्रिटी हैं। हाँ बिल्कुल है, ये इंस्टा पे या सब जगह दिखती है चीज़ें, हाँ मिलियंस व्यूज आते हैं हाँ, लोग। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि वो कुछ कर नहीं पाएगा, ये सोचिए कि वो क्या करे अपने मन से, जिसमें उसका मन भी इन्वॉल्व हो। तो माता पिता कुछ ऐसी सी गलती कर जाते हैं क्या जो वो कर समझ जाते नहीं हैं। पाते कि हमारा हाँ, बच्चा क्या चाह रहा है? अब बच्चा मान लीजिए खेलने जाना चाह रहा है, हम्म उसको डांटेंगे, हम्म खेलने मत जाओ मत हम्म जाओ, पढ़ो चलो बैठ के। हम्म और कहीं कहीं तो मैंने देखा पेरेंट्स जो है बड़े बच्चों के लिए भी, हम्म वो ना बहुत इंसल्टिंग टोन में, कमांडिंग टोन में बात करते हैं। बच्चे उतना एक्सेप्ट नहीं, पहले सजेस्टिव हो, हम्म पहले सजेशंस दो, हम्म फिर भी अगर सारे हथियार फेल हैं तो आप उसे डांटो और कमांडिंग टोन में बात करो, क्योंकि डांटना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, ऐसा नहीं है, डांटना तो बहुत ज़रूरी है, हम्म क्योंकि बच्चों के भीतर भी एक ऐसी ग्रंथि है हाँ जिसको अगर हमने ट्रेन नहीं किया तो हम उनकी पर्सनालिटी से बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अगर गुरुजी कोई बच्चा है या कोई बड़ा भी है, जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या आईएएस की तैयारी कर रहा है और कुछ नंबर्स तो उसके उस हिसाब से आ नहीं पा रहे हैं, कोशिश पूरी हो रही है, तो क्या इसका भी गृहस्थ से कोई संबंध है? हाँ, अगर उस बच्चे का हम्म नवम भाव कमज़ोर है हम्म या दशम भाव कमज़ोर है हम्म या उस बच्चे की लग्न कमज़ोर है, तो वो बच्चा डिज़ायर्ड ग्रोथ नहीं कर पाएगा। युवा अपनी कुंडली के अनुसार सही करियर कैसे चुने जिससे उसको संघर्ष ना करना पड़े? हाँ, देखिए करियर में जो महत्वपूर्ण होता है, 5वां और 10वां भाव, हम्म ये महत्वपूर्ण होता है, और एप्टीट्यूड क्या है उसका, ये जानने के लिए पहला और चौथा भाव ज़रूरी है। तो हमने एप्टीट्यूड जाना उसका हम्म कि ये टेक्निकली बहुत बढ़िया है, साउंड है, तो उसको उधर ही साइड में हमने गाइड कर दिया। ठीक है, अब वो कब इस्टेब्लिश होगा, कब उसे सफलता मिलेगी, कितनी सफलता मिलेगी, ये नवम दशम का खेल है। तो नवम दशम ये बताएंगे उसको। अच्छा गुरुजी, आप एक और बात बताइए कि अगर कोई है राजनीति में जाना चाहता है, कोई भी व्यक्ति,
तो उसको क्या क्या उपाय करने चाहिए? मतलब मन पूरा राजनीति की तरफ है, तो कुछ अगर आपकी तरफ से कोई उपाय मिले कि हाँ भाई हम ये उपाय आपको दे सकते हैं, अगर आप इस उपाय को पूरा करते तो शायद आप राजनीति की तरफ जा सकते हैं। 2 चीज़ें। पहली, सूर्य की उपासना, हुँ, जितनी करें उतना अच्छा। हुँ, और रविवार को दान दे दिया करें सूर्य की उपासना करने के उपरांत, जिसमें गेहूँ चावल हो। और एक एक उपाय ये हो गया। दूसरा, सेवा, सृष्टि की सेवा, चाहे वो मनुष्य हो, पेड़, पशु, पक्षी, अम, सरोवर, तालाब, नदी, सेवा करें, इससे गंदा ना करें, तो उनको फिर बृहस्पति के अच्छे परिणाम मिलेंगे और राजनीति में शनैः शनैः वो बेहतर हो जाएंगे। मतलब इसमें सूर्य भगवान की पूजा करने से लाभ पूरा है। हाँ, अच्छा ये बताइए आपकी जैसे कि हम कुंडली के माध्यम से क्या ये पता कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में जाने से पैसा जो है डबल हो सकता है? बड़े आसानी से। गुरुजी आपके पास सारे उपाय हैं, सारे उपाय हैं और मैं वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चन उनकी तरफ से भी आए हैं, आपसे पूछने के लिए। क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं पैसे के पीछे, कि पैसा हमारा डबल नहीं हो रहा है। तो पैसा डबल करने का उपाय आज हम सोच रहे हैं कि आप ही से पूछ लें। पहली चीज जिसमें मैं हमेशा फोकस करता हूँ, कर्म करें, और वो भी कुशलता पूर्वक कर्म करें। ऐसे ही नहीं कि इधर की मिट्टी उधर डाली, उधर की मिट्टी खोद के इधर डाल दी, ऐसा नहीं। कुशलता पूर्वक कर्म करें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, और उसके साथ साथ रात्रि सूक्त का पाठ कर लिया करें। खुद सीखना पड़ेगी, तो सीख के पाठ कर लिया करें। बस इतना भी कर लेंगे तो शनैः शनैः इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आजकल के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से परेशान हैं, एंग्जायटी, डिप्रेशन ये सब चीज़ें ज़्यादा लोग परेशान हैं। क्या इसका सीधा कनेक्शन ग्रह गोचर से है? चंद्रमा, अगर चंद्रमा अच्छे परिणाम नहीं दे रहा किसी के, तो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होगी। और अगर उसकी लग्न कमज़ोर है, नवा भाव और चंद्रमा कमज़ोर है, तो उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी। तो वो कुंडली अगर देख ले, अपना हाथ खुद देख ले, समझ जाए। क्योंकि मेरी बहुत कोशिश रहती है कि अपना हाथ देखो भाई, एटलीस्ट बेसिक बेसिक चीज़ें तो देखो, और बेसिक बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करो। और मैं इसके लिए वर्कशॉप्स भी करता हूँ, और लोग उसमें अटेंड तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो अटेंड करते हैं वो या अटेंटिव नहीं होते, या बहुत सारे लोग अटेंड करने में आलस्य कर लेते हैं। लेकिन अब जैसे 7 जून वाला हम लोगों का वर्कशॉप, मैं उसमें कह रहा हूँ लोगों से, कहने जा रहा हूँ कि भैया अपना स्वास्थ्य पकड़ लो। कैसे देखोगे स्वास्थ्य? बहुत सरल है। और क्योंकि अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती, बिल्कुल। है ना? तो अब लोग अगर ये करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और थोड़े से उपाय करते हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए, सबसे पहले व्यवहार का उपाय है, दूसरा प्रार्थना का उपाय है, तीसरा जड़ी बूटियों का उपाय है, या धातुओं का उपाय है। रत्न तो मैं रेयर केस में कभी बताए होंगे तो मैं नहीं कह सकता, मुझे ध्यान नहीं। तो ये उपाय अगर वो करें, तो जप करें, प्रभु का जो उनके इष्ट है उनका नाम लें या जप करें, तो ये सक्सेसफुल हो जाएंगे। एस्ट्रो अंकल से एक और उपाय मैं जानना चाहूँगी, या एक सवाल है जिसके बारे में कई लोगों के मन में, फीमेल्स के मन में सवाल एक्चुअल में ये है कि कहा जाता है कि जितना सुहाग की चीज़ आप दान करती हैं उतना अच्छा होता है। लेकिन कई ऐसी लेडीज़ हैं जिनको हम दान करते हैं तो वो एकदम चौकन्ना हो जाती हैं। उनका रिएक्शन ऐसा रहता है कि हमने टोना टोटका करके उनको दिया है। तो प्लीज़ हम चाहते हैं ये मैसेज उन तक पहुँचे ताकि उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें ना जाएँ। देखिए, वहम का कोई इलाज तो हकीम लुकमान पे भी नहीं था, तो वो तो नहीं हटा सकते। उसका दूसरा तरीका यह है कि जिन चीज़ों को हमें दान देना था या उपहार में देना था, या किसी ख़ास को किसी ख़ास ओकेजन पे उपहार देना था, तो उपहार अच्छी सी पैकिंग वाला दे दीजिए, तो वो रख लेंगे। और या फिर जो आपने दान देना है, तो उसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके उतना पैसे उसके हाथ में पकड़ा दीजिए। मतलब देना ही नहीं है, छोड़ दें। मतलब ये वाली स्थिति है क्योंकि लोग इस चीज़ को बड़ा अलग तरीके से देखने नहीं, लगे हैं आजकल। डरते हैं। डरते हैं, कहीं न कहीं डर हावी है। हाँ,
अच्छा ये बताइए गुरुजी, अब देखिए हम ना रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं इसमें। सवाल कुछ पूछेंगे आपसे कि 3 राशियाँ जिसका भाग्य जो है बृहस्पति गोचर के बाद सबसे ज़्यादा चमकने वाला है। 3 राशियाँ कौन-सी हैं? 3 राशियों में एक तो सबसे पहले आता है धनु, मीन और हुँ, कर्क। धनु, मीन, इनका भाग्य बदलने वाला हाँ, है? क्योंकि बृहस्पति की अपनी राशि है, हुँ, तो धनु और मीन के लिए अब पूरा बदलने वाला है ये तो मैं नहीं नहीं, कहूँगा, लेकिन हाँ, इनका भाग्य अच्छाई की तरफ बढ़ेगा। बढ़ेगा। और दूसरा जिस राशि में वो जाके उच्च का हो रहा है यानी कर्क, तो इन 3 राशियों के लिए अच्छा है। पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे के लिए सबसे असरदार उपाय आपकी तरफ से क्या होगा? उसके आसपास से हर वो चीज़ जो डिस्ट्रैक्ट करती है वो दूर हटा लीजिए। कमरा बंद करके ना पढ़े। माँ उस बच्चे को चलते फिरते देखते रहे और उस बच्चे के बाएं साइड में बैठ के चाहे बेशक अपना काम करती रहे, थोड़ा पीछे होकर बैठ जाए और वो बच्चा अपना काम करता रहेगा। और यदि चांदी का गिलास रखा है तो चांदी के गिलास में दिन में 3-4 बार पानी पिलाएं उसको। बच्चे को? जी। और थोड़ी देर उसको 10 मिनट कहें कि ध्यान करो, तो वो जो भी पूछता हो वो बच्चा उसकी तरफ ऐसे बैठ जाए और थोड़ा ध्यान करे। 10 मिनट भी कर लेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे। और एक जनरल उपाय, क्योंकि सौभाग्य से शिक्षक भी हो, तो जो पढ़ो सो लिखो। याद रहता है ना? याद ये चीज़ ना गुरुजी मैंने हमेशा ये किया है कि जब भी मैं कुछ पढ़ती थी ना हमेशा उसको लिखती थी। हाँ, क्योंकि रटने से तो कुछ होता नहीं नहीं है, होता, क्योंकि नहीं जो हम लिखते हैं ना वो हमें याद रहती है हमेशा चीज़ें। याद रहती है और जो पढ़ा वो हाँ, काम तो कभी ना कभी कभी ज़रूर आता है जीवन में। ये तो गुरुजी है। प्रेम, पैसा, प्रसिद्धि, इनका कनेक्शन कुंडली तय करता है? जी हाँ, जैसे प्रेम के लिए पंचम सप्तमम, हुँ, पैसे के लिए 11वां भाव और दूसरा भाव, प्रसिद्धि के लिए 10वां भाव और सूर्य की स्थिति, तो ये देखते ही पता चल जाता है। इसमें तो बहुत मेहनत भी नहीं करनी, 10 सेकंड 30 सेकंड में पता चल जाता है। युवा सफलता के पीछे भागने के पीछे सबसे बड़ी जो गलती करता है, क्या कर जाता है? वो सफलता पर ध्यान देता है, अपनी कैलिबर को डेवलप करने पर ध्यान नहीं देता। हुँ, युवा को अपनी कैपेबिलिटी उठानी चाहिए, हुँ, कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए या प्रार्थना जिस भी प्रकार से वो करे। मैं ध्यान को प्रेफर करता हूँ, तो अपने इष्ट के सामने बैठ के ध्यान में खो जाए। ये 2 काम वो करे और फिर उसके बाद अच्छे से अपना इम्प्रेशन डाले लोगों पे, अपनी हार्ड वर्किंग का, अपनी एक्यूरेट वर्किंग का, दोनों इम्पॉर्टेंट है। हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए हम स्मार्ट वर्किंग के कॉन्सेप्ट की बात करने लगे हैं। तो वो करे, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी और उसको लाभ भी ज़रूर प्राप्त होगा, डेफिनेटली होगा। होगा। क्या लगता है गुरुजी आपको कि आने वाले 2 साल में हमारा भारत जो है गोल्डन पीरियड की तरफ बढ़ जाएगा आगे? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं? अभी नहीं, अभी समय लगेगा। लेकिन धीरे-धीरे सरक तो रहा ही है ना, हाँ। सरक तो रहा ही है 2014 से। तो और उससे पहले से भी, मतलब हुँ, केवल 14 ही नहीं, 14 एक ऐसा समय आया जब वो ऊंचे पटल पर जाकर, ऊंचे स्टेज और मंच पे जाकर देखने लगा। लेकिन 92-93 के बाद से थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट तो है। लेकिन अब सच है ना कि कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डेवलपमेंट के प्रोसेस को हैम्पर करते हैं। कैसे करते हैं? रिश्वतें ले ली, हुँ, हुँ, तेरी हुँ, चीज़ें पास। हुँ, तो गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स होते हैं वो हुँ। उसमें नेगेटिव हो जाते हैं फिर। तो अगर ये थोड़ा सा ध्यान दें तो जो डेवलपमेंट हुआ है ऐसा डेवलपमेंट होता रहेगा, धीरे धीरे होता रहेगा और एक समय में हम ऐसी स्थिति में आके खड़े हो जाएंगे जहां हम कह सकते हैं कि हमारे बिना विश्व चल नहीं सकता। एक ऐसा प्रेडिक्शन जो अब तक अभी तक किसी लास्ट पॉडकास्ट में या कहीं अभी तक नहीं किया हो और इस पॉडकास्ट में आप कर सकते हैं। आने वाले जो लगभग 2.5-3 वर्ष हैं और मोटे मोटे 2035 तक का जो समय हुँ, है, 2.5 वर्ष हुँ, और उसके बाद 35, इस समय में सभी लोगों को धैर्य बनाकर अपना काम करना है। अपने अनर्गल खर्चे जो करते हैं वो उनको बचाने हैं हुँ, और स्टार्टअप के लिए, अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा अलर्ट होइए, बजाय इसके कि हम केवल जॉब ढूंढते फिरें और उसके बाद राजनेताओं को इधर उधर कहते फिरें। और
ये जो समय है ये उन लोगों को बहुत लाभ देगा जो लोग ईमानदार हैं, मेहनती हैं और जिन पे अच्छा मस्तिष्क है। ठीक है, उन लोगों को ये मदद करेगा। थोड़ा धर्म गुरुओं के लिए, अध्यात्म के लिए कमज़ोर समय रहेगा, लेकिन अगर वो साधना अपने कर रहे हैं तो बाल विवाह का नहीं होगा। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया और इन पूरी राशियों के बारे में आपने डिटेलिंग में जितनी सारी बातें बताई हैं कि अगर आपका बृहस्पति उच्च में है तो क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आपके लास्ट पॉडकास्ट को लोगों ने इतना प्यार दिया है, इस पॉडकास्ट को भी भरपूर प्यार मिलेगा। पुनः धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। ज़रूर प्यार दीजिएगा। आपको हमारे पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछले पॉडकास्ट को जैसे आपने भर भर के प्यार दिया है, इस पॉडकास्ट को भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।